हेलो बच्चों, कैसे आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 9 to 17। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है y dx plus x log y अपॉन x dy माइनस 2xy इक्वल टू 0। हमें देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चेक करना होता है कि अगर हमने x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दिया एंड y को हमने लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया, ऐसा करने पे हमारा जो फंक्शन है वो लैम्डा की पावर 0 x f x कॉमा y के फॉर्म में आ जाए, तो हम कहेंगे जो इक्वेशन गिवन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब पहले इस इक्वेशन को हम dy अपॉन dx के फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए इधर से क्या बनेगी, फर्स्ट वाले पार्ट से अगर हम यहाँ पे dy को कॉमन कर दें तो ये बचेगा x log ऑफ y अपॉन x माइनस 2x dy। इधर से हम माइनस y dx दूसरे साइड भेजेंगे। यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो बनेगा माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई x log ऑफ y अपॉन x माइनस ऑफ 2x। इस पॉइंट पे आके हम पुट करेंगे अब x को लैम्डा x एंड y को लैम्डा y, तो ये इक्वेशन बनेगी dy अपॉन dx। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 is equal to minus times of lambda y divide by lambda x log of lambda y divide by lambda x and minus of 2 times of lambda x। देखिए यहाँ से लैम्डा को हम कॉमन कैंसिल कर देंगे, यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई x log ऑफ y अपॉन x माइनस ऑफ 2x। तो हमारी जो इक्वेशन है ये लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई के फॉर्म में है। मतलब ये जो इक्वेशन आई है, देखिए ये इक्वेशन 1 और ये वाली फाइनल रिजल्ट ये दोनों सेम है, और यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 है। लैम्डा की पावर 0 का मतलब क्या, ये वैल्यू कितनी होती है 1। अब ऐसा है तो क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना था, जब हमने कहा था कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में, उस केस में हमें पुट करना होता है y इज इक्वल टू वी एक्स, और वी कैन से अगर y अपॉन एक्स गिवन है तो उसको डायरेक्टली हम कितना पुट कर सकते हैं v। ऐसा करने पे देखिए इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू बनेगी dy अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगेगा तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस सेकेंड टर्म x डेरिवेटिव ऑफ v इज dv अपॉन में dx। पुट करते हैं हम, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो वैल्यू बनेगी dy अपॉन dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y की जगह पे vx डिवाइडेड बाई x log y अपॉन x की जगह v माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब इस v को हम राइट साइड भेजेंगे तो ये वैल्यू बनेगी x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन में log ऑफ v माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ v। एलसीएम लेंगे तो बनेगा माइनस ऑफ v माइनस ऑफ v के साथ में मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ v log v एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ 2v।
डिवाइडेड बाय log v माइनस ऑफ 2। 2v में से v माइनस होगा तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी हमारे पास v x dv अपॉन dx इज इक्वल टू ऊपर रह गया v माइनस ऑफ v log v अपॉन में log ऑफ v माइनस ऑफ 2। ये हमारे पास इधर से वैल्यू बची है। इस पॉइंट पे आके हमने वेरिएबल सेपरेशन यूज करना है। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो x राइट साइड पे dx राइट साइड पे इधर बनेगा log ऑफ v माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, इधर से देखिए अगर हम v कॉमन कर लें तो इधर से बचेगा 1 माइनस log ऑफ v dv इज इक्वल टू dx अपॉन में x। ये हमारे पास इधर से इक्वेशन आई है। इस पॉइंट पे देखिए हम ये जो 2 है इसे कैसे लिख सकते हैं, -1 और -1 में। अगर हम ऐसा करेंगे देखिए log v -1, यहाँ पे भी कितना है 1 माइनस log v, एक माइनस साइन कॉमन करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम log ऑफ v माइनस ऑफ 1 एंड इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन में, यहाँ से देखिए हम माइनस साइन कॉमन लेंगे और कॉमन लेके माइनस साइन को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वैल्यू बनेगी v log ऑफ v माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन x। इस पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे dv लगा लीजिएगा तो log v माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय v log ऑफ v माइनस ऑफ 1 एंड 1 अपॉन v log ऑफ v माइनस ऑफ 1 साथ में dv। यहाँ से अब इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ dx अपॉन x। देखिए ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, इधर बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 अपॉन v, इधर से रह जाएगा 1 अपॉन v log ऑफ v माइनस ऑफ 1 होल ब्रैकेट dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन में x। अब 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv, ये तो सिंपल है, log v हो जाएगा। अब इस पॉइंट को देखिए, जो ये वाला टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन v एंड होल डिवाइडेड बाय log v माइनस 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअल में ये जो नीचे है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। log v माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन v। तो अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो हमने सीखा था इसका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, log ऑफ दैट फंक्शन। log ऑफ log v माइनस 1 इसका आंसर बन जाएगा डायरेक्टली। तो यहां से देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, log ऑफ v माइनस ऑफ log ऑफ v माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x, सारे log में है तो इसको भी log में कर देते हैं, log ऑफ c। तो हमारे पास ये टर्म बना है। अब इस पॉइंट पे आके वापस से देखिए पुट करना था हमें, y इज इक्वल टू कितना था vx, और हम कहें यहाँ पे हम अगर v की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा y अपॉन x। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा। तो इधर से वैल्यू बनेगी log ऑफ m माइनस n, v में से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू बनेगी log m माइनस log n, log m डिवाइड बाई log n, मतलब log ऑफ v डिवाइडेड बाई log ऑफ v माइनस 1। एक बार लिख लेते हैं, बाद में पुट करवाएंगे v की वैल्यू। इधर से कितना आ गया log ऑफ c माइनस x, तो ये बन गया c अपॉन में x, ये वैल्यू आ गई। इस पॉइंट पे एंटी लॉग कर दें, एंटी लॉग करेंगे तो ये लॉग लॉग हट जाएगा और v की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी आ गई
ये बनी है y अपॉन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ से वैल्यू कितनी है, log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आई है c अपॉन एक्स। इस पॉइंट पे इसको रेसिप्रोकल करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये वैल्यू बनेगी log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन में y अपॉन एक्स इज इक्वल टू x अपॉन में c। यहाँ से हमारे पास ये टर्म आया है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, देखिए log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन में c। ये x x कैंसिल हो गया, और जैसे 1 अपॉन c लिखा है इसको हम एक अनदर कांस्टेंट c डैश से रिप्लेस करवा सकते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो टर्म आएगी वो बनेगी log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू y इंटू c डैश। अब कांस्टेंट चाहे c हो चाहे c डैश हो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है 1 प्लस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सेपरेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले ई टू पावर एक्स अपॉन वाई में क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन में अगर कोई कभी भी ऐसी वैल्यू गिवन है तो कोशिश करिएगा इक्वेशन डी एक्स अपॉन में डी वाई बनाने की। तो यहाँ से हम डी एक्स को एक पास रखते हैं, 1 प्लस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई ई टू पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई डी वाई। अगर ऐसा है तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा माइनस ऑफ ई टू पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई। ये वैल्यू बन रही है। इस पॉइंट पर आके हमें पुट करना x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई। वैल्यू बनेगी डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की जगह पे लैम्डा एक्स डिवाइड बाई लैम्डा वाई 1 माइनस लैम्डा एक्स डिवाइड बाई लैम्डा वाई होल डिवाइड में 1 प्लस ई टू पावर लैम्डा एक्स डिवाइड बाई लैम्डा वाई। इधर से देखिए ये लैम्डा कैंसिल, इधर लैम्डा कैंसिल, इधर लैम्डा कैंसिल, तो वैल्यू बचती है माइनस ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये लैम्डा की पावर 0 एक्स अपॉन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई में आई है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर रही है। अब ऐसे केस के लिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। हमने इस पॉइंट पे आके पुट करवाना है। पुट, जब भी हमारे पास इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई में थी हमने पुट करना था x इज इक्वल टू बी वाई, और वी कैन से x अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। ऐसे केस में डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू होती है, देखिए फर्स्ट टर्म डेट इज बी, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म तो ये 1 होगा, प्लस सेकेंड टर्म डेट इज y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म विद रिस्पेक्ट टू y डेट इज डी बी अपॉन में डी वाई। पुट करते हैं वैल्यूज को, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हुई v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई में कितनी, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू v हो गई 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू पावर b।
हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व करके लेके जाएंगे। b को लेफ्ट साइड राइट साइड पे लेकर आते हैं, तो 1 प्लस डी वी अपॉन डी वाई, सॉरी ये होगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर वी 1 माइनस वी, ये आके इधर पे माइनस होगा और इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कितना बना v 1 प्लस ई टू पावर v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू पावर v। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ ई टू पावर v प्लस ऑफ v इंटू ई टू पावर v माइनस ऑफ v इंटू ई टू पावर v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू पावर v। अब यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गया, हमारे पास इधर बचा, अगर हम माइनस को कॉमन करें तो बचता है v प्लस ई टू पावर v अपॉन में 1 प्लस ई टू पावर v। इस पॉइंट पे आके हमने वेरिएबल सेपरेट करने, वेरिएबल सेपरेशन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई टू पावर v डिवाइडेड बाय v प्लस ई टू पावर v। कोशिश करिए माइनस साइन को अपनी जगह रखेंगे हम, ताकि सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। इंटीग्रेशन यहाँ पे डी आएगा। अब देखिए इस वाले पार्ट को अगर हम चेक करें LHS वाले में, तो v प्लस ई टू पावर v इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस ई टू पावर v। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है नीचे कैसा है फंक्शन, ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव। अगर ऐसा है तो इसका आंसर कितना होगा लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो डायरेक्टली पुट करते हैं तो ये बनेगा लॉग ऑफ, इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग ऑफ v प्लस ई टू पावर v, इधर से माइनस लॉग ऑफ y प्लस, अब दोनों लॉग में तो इसको भी हमने लॉग ऑफ c पुट करेंगे, ऐसा बना है। तो अब v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू थी हमारे पास x अपॉन वाई। तो ये पुट करके सबसे पहले ये बन गया लॉग x अपॉन वाई प्लस ई टू पावर x अपॉन वाई। यहाँ लॉग m माइनस n का फॉर्मूला, तो लॉग a बन जाएगा c अपॉन में y। अगर ऐसा हुआ है तो इस पॉइंट पे देखिए एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग करेंगे तो वैल्यू बनेगी x अपॉन वाई प्लस ई टू पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई। इसे हम देखिए अगर y से सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वैल्यू बचेगी x प्लस वाई ई टू पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15, जितने भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है मतलब इसके लिए एंड कंडीशंस गिवन होंगी, जहाँ पे कांस्टेंट जो c आ रहा था उस कांस्टेंट c की एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड होगी। अब क्वेश्चन में चेक करके हम देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। देखिए x की जगह अगर हम लैम्डा x रखेंगे, y की जगह लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा ये कॉमन आ गया, इधर से यहाँ से भी लैम्डा लैम्डा कॉमन हो जाएगा 0 के बराबर, तो मतलब ये होमोजीनियस है। डिग्री चेक करके देख सकते हैं, डिग्री 1 है, इधर डिग्री 1 है, सबकी डिग्री अगर सेम है तो हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको चेंज करके लेकर आते हैं तो ये बनेगा dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो बनेगा माइनस ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, वैल्यू आई। ऐसे केस में हमने पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन में dx। तो ये वैल्यू बनी इधर से v प्लस एक्स डी वी अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ v की जगह पे y की जगह पे वी एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस, और यहाँ पे v और इंटू एक्स। देखिए v कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो इधर से वैल्यू आया माइनस 1 माइनस वी
डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, और वी कैन से ऊपर से वैल्यू आई है, ऐसे इसको पुट कर देते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप x dv अपॉन dx, इस v को राइट साइड ले जाएंगे तो बनेगा, इसको ओपन करते हैं, -1 प्लस वी माइनस ऑफ v, ये v इधर आके माइनस हुआ और इसका इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, तो ये वैल्यू बनेगी 1 -1 प्लस ऑफ v माइनस ऑफ v माइनस ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बची x dv अपॉन dx, दोनों से हमने माइनस साइन कॉमन निकाला तो बचा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ऐसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने किया हुआ था पीछे, 1-2 क्वेश्चन के आसपास में सेम ही वैल्यू बन के आ रही थी। अब इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने, वेरिएबल सेपरेशन 1 प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस साइन हम यहीं पे रखेंगे, माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ पे dv। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, हमने स्प्लिट करने हैं क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को, तो स्प्लिट करेंगे तो वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, एक तो ये आ गया, प्लस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ dx अपॉन x। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यहाँ तो सिंपल है, ये लेट्स से दिस इज फर्स्ट टर्म, इज सेकेंड टर्म, जब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का। सेकेंड टर्म की बात करें तो हम अगर देखिए इधर से अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर है, अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें पूरे टर्म का तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका 2v हो जाएगा, और ऊपर कितना है हमारे पास v है, तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो हम कहेंगे नीचे जो फंक्शन है fx उसका डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर है, ये मतलब 2 तो रहेगा ही साथ में, नीचे ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ऐसे केस में आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ दैट फंक्शन। यही टेक्निक हमें लगानी है इधर, तो ये इक्वेशन बनी फर्स्ट वाली, 1 अपॉन ए की जगह 1 है तो ये सीधा आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह b है और a की वैल्यू फिर से 1 है, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर 2v के फॉर्म में आ जाए, 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से वैल्यू बना log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस ऑफ log c, सब लॉग में है, प्लस ऑफ, इसको हम नॉर्मली सी कर लेते क्योंकि एक वैल्यू 10 में, अगर सारे लॉग में होते तो इसको लॉग में कर सकते थे हम, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको हम सी रखेंगे। इस लॉग को हम एक तरफ लेकर आते दोनों लॉग वैल्यू को, तो यहाँ से वैल्यू tan इनवर्स, साथ ही में हमें पता था कि y की जगह क्या पुट हुआ है vx, और वी कैन से y अपॉन x कितना है v के बराबर है, तो इसको वापस से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू बनेगी y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये लॉग इधर आके प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। अब इस लॉग में देखिए दोनों लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m प्लस लॉग n मतलब मल्टीप्लाई होंगे, बस ये पावर कहाँ जानी है, पावर ऊपर लेके जाएंगे तो कॉम्प्लिकेट होगी, हम इसमें से 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो अगर इतने पार्ट में से हमने 1/2 कॉमन कर लिया तो इधर से वैल्यू बचेगी लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x, और इसके साथ में क्या आ जाएगा यहाँ 2 इज इक्वल टू c। अब ये 2 कहाँ, इसके अबव में एक्स स्क्वायर बन के जाएगा,
और साथ ही में log m प्लस n का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगा +1/2 log ऑफ 1 + y² डिवाइड बाई x² इंटू इस पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है x² इज इक्वल टू c। इसका एलसीएम देखिए अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये x² से x² क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो इधर से वैल्यू बनेगी tan इनवर्स y अपॉन x +1/2 log ऑफ, इधर से x² + y² बचा और x² से x² कैंसिल हो गया इज इक्वल टू c। हमारे पास ये वाला फाइनल टर्म यहाँ पे बना है। एक काम हम और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दें इधर पे भी, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log ऑफ x² + y² इज इक्वल टू 2c। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। अगर हमको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन बोला होता है तो ये इसी फॉर्म में आ जाता है, लेकिन हमसे बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एंड कंडीशंस गिवन थी क्वेश्चन में, और वो कब थी कि जब y की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। हमने यही एंड कंडीशन पुट करवानी है यहाँ पे। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज ऑल्सो 1। वैल्यू बनती है फिर यहाँ से 2 tan इनवर्स 1/1 प्लस log ऑफ 1² + 1² इज इक्वल टू 2c। देखिए log 1 + 1, यहाँ से tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 1/1 1 आएगा। tan इनवर्स 1 मतलब π/4 पे tan इनवर्स 1 होता है। और log ऑफ इधर से कितना आ गया, log ऑफ 2 इज इक्वल टू, इधर से वैल्यू आएगी 2c। हमारे पास ये टर्म बचा है, इधर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 2c की वैल्यू कितनी आई है π/2 प्लस log ऑफ 2। हमने कहाँ पुट करवाना है इसको, ये जो c की वैल्यू 2c की आई है इसको हमने पुट करवाना है 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू बना 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log ऑफ x² + y² इज इक्वल टू 2c की वैल्यू π/2 प्लस log ऑफ 2। ये हमारे पास पूरा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन 12 पे। x² dy प्लस xy प्लस y² dx इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम dy/dx के फॉर्म में चेंज करके लेकर आएंगे। तो यहाँ से बनेगा x² dy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस xy प्लस y² dx। ये वैल्यू बनी dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ xy प्लस y² अपॉन में x²। अब देखिए पर्टिकुलर टर्म्स की डिग्री देखते हैं। 1 + 1 इस पूरे की डिग्री होगी 2, y² की डिग्री भी 2, नीचे भी डिग्री है 2। तो ये सबकी डिग्री सेम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आते हैं ऐसे केस में हमने पुट करना होता है, पुट y इज इक्वल टू vx और v इज इक्वल टू y अपॉन x एंड dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन में dx। पुट करते हैं वैल्यूज। dy/dx की वैल्यू है v प्लस x dv अपॉन dx माइनस ऑफ x हमने सेम रखना है, और v की वैल्यू है y की वैल्यू है v इंटू x प्लस ऑफ y² मतलब v² x² डिवाइड बाई अपॉन में x²। अब देखिए ये x² यहाँ से x², ये नीचे भी x², तो ये x² सारा कैंसिल हो गया। ऊपर से वैल्यू बची माइनस ऑफ v प्लस ऑफ v² डिवाइडेड बाई, यहाँ से 1 बचेगा, ये माइनस करेंगे लाके इधर, तो ये x dv अपॉन dx
तो ये वैल्यू बनेगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस वी माइनस ऑफ वी स्क्वायर, एंड ये भी इधर आके कितना आ गया, माइनस ऑफ वी। तो इधर से टोटल टर्म अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो बचेगा 2v प्लस में v स्क्वायर। इस पॉइंट पे आके हमने वेरिएबल सेपरेट करने, सेपरेशन। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो वैल्यू बनेगी dv अपॉन में नीचे कितना आ गया हमारे पास v स्क्वायर प्लस 2v, इधर से आ गया dx अपॉन में x। इंटीग्रेशन करना है, माइनस को हम यहीं पे रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तीन मेथड है। एक तो ये तो है कि या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो जाएगा, या यहाँ पे पार्शियल यूज़ कर दें हम, या तो एक सिंपल तरीका है कि मान लीजिए जैसे 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v लिखा है, इसमें से हम v को कॉमन कर लें तो ये बचेगा v प्लस 2 ऐसा। अब ये वाली टर्म अगर हम यहाँ पे बना दें, अगर यहाँ पे बन जाएगी तो हम इसको सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने इस 2 को लेकर आना है, 2 को ऊपर लेकर आने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ ही साथ में 2 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे 2 बन गया तो यहाँ पे v चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम एक प्लस का v करते हैं, एक माइनस का v करते हैं। अब जैसे ये इक्वेशन बनी देखिए, इसकी पेयरिंग इसके साथ हो गई तो v प्लस 2 आ गया, और ये माइनस के v के साथ ये आ गया, तो ईजी हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने देखिए इसको स्टेप में कैसे लिखना है, dv, यहाँ से वैल्यू v कॉमन किया सबसे पहले, यहाँ आया v प्लस 2 dx अपॉन x, इधर से 2 से मल्टीप्लाई किया पहले हमने, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है और 2 से डिवाइड है, एक स्टेप ये हुई। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, 2 प्लस वी करना है और माइनस वी करना है, इन दोनों को एक साथ करना है। 1 अपॉन 2 को हम बाहर ही कर लेते हैं, v प्लस 2, साथ में dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x। इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पे स्प्लिट करना है, स्प्लिट करेंगे तो बनेगा 1/2 होल इंटीग्रेशन 2 प्लस वी अपॉन में v प्लस 2 माइनस ऑफ, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस ऑफ v अपॉन में v प्लस 2, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे dv। ये इक्वेशन आई है, एंड इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन x। यहाँ पे देखें तो 2 प्लस वी कैंसिल हो गया v प्लस 2 से, और v भी कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन जो बची है वो है 1/2 इन ब्रैकेट होल इंटीग्रेशन 1 अपॉन v एंड माइनस 1 अपॉन v प्लस 2। अब ये इक्वेशन सिंपल हो गई, डायरेक्ट लॉग से ओपन सॉल्व हो जाएगी। 1/2 पहले वाले 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ v, एंड सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ लॉग v प्लस 2, इधर से माइनस ऑफ लॉग x। अब सारा लॉग में है तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट भी हम लॉग में कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लॉग m अपॉन लॉग n, तो ये बना लॉग v अपॉन में v प्लस 2, इधर से लॉग c अपॉन में x। इस पॉइंट पे जाके देखिए ये स्क्वायर इधर भेजेंगे हम तो 2 आके यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और जो पावर होती है लॉग के आगे की वो कहाँ चली जाती है, जो आगे जो वेरिएबल होता है वो कहाँ जाता है, पावर में। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग ऑफ, अब देखिए v की वैल्यू क्या थी, y अपॉन x, ये भी पुट करना है, तो y अपॉन x डिवाइड बाई y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ c अपॉन x का होल स्क्वायर। इस पॉइंट पे आके हम एंटी लॉग लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी देखिए y अपॉन x, यहाँ एलसीएम करेंगे तो y प्लस
2x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू c अपॉन x का होल स्क्वायर, x x कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली वैल्यू बची y अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू c अपॉन x का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब y की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 1 होगी, ये हमारे पास बाउंड्री लिमिट है, तो हमने इस पॉइंट पे पुट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज ऑल्सो 1। पुट करिए 1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू c अपॉन 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में 3, और वी कैन से c इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन 3। ये हमारे पास इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको। लेट्स से दिस वाज 1, पुट इन 1 इक्वेशन 1। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी y अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर की वैल्यू है 1 अपॉन 3 और नीचे कितना है x का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 2। हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें यहाँ पे ये वैल्यू x होगी, मिस हो गया। ये जो रिजल्ट है ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर हमें 13 गिवन है x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस ऑफ y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसमें से डी वाई डी एक्स को अलग करेंगे तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस ऑफ y होल में डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए अगर हम y की जगह लैम्डा y पुट करें, इसकी जगह लैम्डा x पुट करें, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, इस यहाँ से और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी जो इक्वेशन है लैम्डा की पावर 0 f फंक्शन ऑफ x कॉमा y में आती है। अगर ऐसा है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए फिर पुट करते हैं y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, और वी कैन से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। तो इक्वेशन बनेगी यहाँ से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सेम रहेगा साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स को हमने कितना पुट करना है v। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू होगी x इंटू वी डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ से x क्या हो गया कॉमन लेके कैंसिल हो गया। इक्वेशन आ गई x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर v माइनस ऑफ v। अब देखिए ये वाला इधर आके क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस होगा तो यहाँ से 2 टाइम्स आ जाएगा, इधर पे ये माइनस होगा, इधर पे भी ये पूरी टर्म कैसी होगी माइनस होगी, राइट साइड लेकर आएंगे, ये पूरी टर्म किसकी हो गई माइनस की। ये ओपन करेंगे तो माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया इधर से। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो डी वी अपॉन में साइन स्क्वायर वी और यहाँ से माइनस का डी एक्स अपॉन में एक्स। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर वी डी वी, इधर से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉट वी, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया माइनस ऑफ कॉट वी। इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी होती है, हमने एक्सरसाइज 7.2 के पहले इसको समझा था इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। यहाँ कितना आ गया माइनस ऑफ लॉग एक्स और प्लस
प्लस करके लॉग ऑफ सी। अब ये लॉग था, हमने इसको भी लॉग में बना लिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस ऑफ कॉट वी, अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम इसको माइनस से पुट करते हैं, प्लस माइनस दोनों ही पुट कर सकते हैं, तो एक काम आसान हो जाएगा कि यहाँ से हम माइनस साइन लेकर कॉमन ये कॉट वाले से कैंसिल कर सकते हैं, लॉग ऑफ सी, ऐसा हम करवा सकते हैं। तो ये वैल्यू बन गई कॉट ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला डेट इज लॉग एक्स सी बनेगा। अब एंड कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू पाई बाई 4 है। ऐसा पुट करने से पहले इस इक्वेशन को एक्स वाई में लाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू bx थी, तो v की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, y अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू बनी है कॉट ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी। पुट करते हैं, कॉट y की वैल्यू पाई बाई 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की वैल्यू 1 डॉट सी। तो कॉट ऑफ पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो ये 1 आ गई और यहाँ कितना आएगा लॉग ऑफ सी। हमारी जो मेन इक्वेशन आई थी वो ये थी। तब यहाँ से देखिए ये 1 इज इक्वल टू कितना आया लॉग ऑफ सी। इसे हमें पुट करवाना है, पुट इन इक्वेशन 1। देखिए पहले इक्वेशन 1 को हम लिख कैसे सकते हैं, कॉट ऑफ v की वैल्यू, लेट्स ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, तो ये वैल्यू थी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, अलग अलग करके हम इसको लिख सकते हैं, एंड लॉग ऑफ c। c कितना है, c की वैल्यू है 1। अब लॉग 1 देखिए, लॉग c आया, लॉग c की वैल्यू कितनी आई है 1। लॉग c की पूरी वैल्यू कितनी आई है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ c। इस पूरी वैल्यू को हमने कितना अभी फाइंड किया 1, तो इसको हमने लिखा है कॉट ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1। अच्छा देखिए, इस 1 को अगर हमें लॉग में दोबारा से चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग यहाँ पे कोई भी बेस नहीं दिया है, तो बेस ई वाला चल रहा है नेचुरल लॉग। तो ये अगर आंसर कितना आ रहा है 1, तो खुद बताइए ई की हम कितनी पावर करें, ई की पावर 1 कितना होता है, ई होता है, तो ई की पावर 1 इज इक्वल टू ई, मतलब यहाँ आंसर कितना आएगा ई। तो इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं लॉग ई से। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला आ गया लॉग एम इंटू एन का, ये जोड़ के कितना हो गया लॉग एक्स इंटू ई इज इक्वल टू कॉट वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे यही क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉसेक वाई अपॉन x इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट गिवन है y विल बी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसमें से फिर सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स से सेपरेट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी चीज़ कहाँ जाएगी राइट पे, तो y अपॉन एक्स तो प्लस का हो गया एंड कॉसेक किसका हो गया माइनस का। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, पुट y अपॉन एक्स को हमने v पुट करना है एंड dy अपॉन डी एक्स को v प्लस एक्स dv अपॉन में dx पुट करना है। ये वैल्यू बनेगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स की जगह v माइनस ये बन गया कॉसेक v। देखिए v से v कैंसिल हो गया, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dv अपॉन में कितना जाएगा कॉसेक v इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन में x, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू यहाँ से बनेगी 1 अपॉन कॉसेक को लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ v dv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ
dx अपॉन में x। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ b, इधर से आ गया माइनस ऑफ लॉग x, एंड यहाँ से अब देखिए यहाँ से माइनस साइन हटाना तो इसको हम माइनस ऑफ लॉग सी पुट करेंगे, तो साइन यहाँ माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, हट जाएगा, तो कॉस ऑफ v, और v कितना है y अपॉन x, तो ये कॉस y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब देखिए दोनों प्लस के हो गए तो ये इसमें लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग m इंटू n हो जाएगा, x डॉट c बन गया। अब ये तो हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब यहाँ पे एंड लिमिट गिवन है x इज इक्वल टू 1 व्हेन y विल बी 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। क्या कह रहा है, x की वैल्यू है 1 ऐसे पे, y की वैल्यू कितनी हो रही 0, इसको पुट करेंगे तो cos 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की वैल्यू 1 डॉट c। यहाँ से log c की वैल्यू आ गई, cos 0 इज 1। अब इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी cos ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको हम फिर से अगर ब्रेक करके लिखें तो ये बनेगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c। log c की वैल्यू कितनी है 1, अगेन से वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये बनेगा cos ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस, इसको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही समझा था, ये होता है log ऑफ e। फिर से दोनों में एडिशन लगा देंगे तो cos ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू e। यही हमारे पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एंड द कंडीशंस गिवन है y विल बी इक्वल टू 2 व्हेन x विल बी इक्वल टू 1। सबसे पहले इक्वेशन को dy अपॉन dx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से बनेगा 2x² dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x² से जाके डिवाइड होगा ईच टर्म, ये बना 2x², यहाँ से भी y² अपॉन 2x²। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैंसिल हुआ तो इधर से वैल्यू आ गई y अपॉन x, और यहाँ से वैल्यू आ गई y अपॉन x का होल स्क्वायर, साथ में 1 अपॉन 2। यहाँ से डिग्री देखिए, इन दोनों की डिग्री कितनी है 1, यहाँ से डिग्री कितनी है 2, इसका स्क्वायर हो रहा है डिग्री 2, तो यहाँ अगर लैम्डा पुट करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो हम कह सकते हैं यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। अगर ऐसा है तो पुट करना है हमें x इज इक्वल, पुट करना है हमें y इज इक्वल टू bx, और वी कैन से y अपॉन x इज इक्वल टू b, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस x dv अपॉन में dx। तो पुट करेंगे तो बनेगा dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई b प्लस x dv अपॉन dx। इधर से y अपॉन x की वैल्यू है v, और यहाँ से कितना आ गया v² अपॉन में 2। ये हमारे पास टर्म बना है, इसमें से इस v को, इस v से v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो बनेगा dv अपॉन में v², और यहाँ से 2 वहीं पे रखते हैं हम, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x, और यहाँ से भी क्या जाएगा इंटीग्रेशन। अल्टीमेटली हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब 1 अपॉन v² को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा -2 dv इज इक्वल टू 1/2 dx अपॉन में x, इंटीग्रेशन -2 + 1, यहाँ से भी -2 + 1, इधर से 1/2 log ऑफ
एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। तो यहाँ से -1 बचेगा, इधर से वैल्यू कितनी आएगी v की पावर -1। v की पावर -1 मतलब 1/b, इधर से 1/2 log ऑफ x प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। हमने वापस से v की वैल्यू पुट करवानी है, तो v की वैल्यू थी y/x। इसमें से अगर y/x रखेंगे तो x ऊपर जाएगा और y नीचे आएगा, log ऑफ x प्लस सी। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो उसके लिए एंड कंडीशन देखते हैं। x1 y की वैल्यू 2, तो इस पॉइंट पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो -1/2 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस सी। अब देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1/2। लेट्स से दिस वाज इक्वेशन 2। वापस से हमें c की वैल्यू पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 2। तो वैल्यू बनेगी -x/y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x एंड माइनस ऑफ 1/2 इस फॉर्म में है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन है फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए। यहाँ से देखिए, अगर हम 2 को दोनों को कॉमन ले लें, यहाँ भेजें, तो ये बनेगा -2x इज इक्वल टू अपॉन y इज इक्वल टू log x -1। अब इधर से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो बन जाएगा 2x अपॉन y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ log x। इक्वेशन हमें y के फॉर्म में बनानी है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ log x। यहीं पे ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy विच इज इन द फॉर्म ऑफ hx अपॉन y। तो इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो हमने क्या देखा था कि अगर dy अपॉन dx वाली इक्वेशन है तो इसमें y इज इक्वल टू हमने vx सब्स्टिट्यूट करना होता है, और अगर dx अपॉन dy वाली इक्वेशन है तो इसमें हमें x इज इक्वल टू vy सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो x इज इक्वल टू vy, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें करेक्ट है। अब इन क्वेश्चंस में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज है होमोजेनियस डिफरेंशियल। अब इसमें सारी इक्वेशंस में हम एक एक करके पुट करवाते हैं। कितना, x इज इक्वल टू लैम्डा x इंटू लैम्डा एंड y को हमने y इंटू लैम्डा पुट करना है। अगर इक्वेशन लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई में आती है तो हम कहेंगे होमोजेनियस है। ऑप्शन ए 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा वाई प्लस 5 dy माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 4 dy dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में यहाँ से हम लैम्डा नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि अगर हम इन 2 पॉइंट से हम लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अपॉन में लैम्डा जाएगा, तो लैम्डा की पावर 0 वाली फॉर्म तो बनेगी नहीं। तो मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई dx माइनस यहाँ x की जगह लैम्डा क्यूब x क्यूब, यहाँ से लैम्डा क्यूब y क्यूब dy इक्वल टू 0। कॉमन करेंगे तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा एक्स वाई dx, यहाँ से लैम्डा क्यूब कॉमन आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। देखिए अगर इसमें से हम मैक्सिमम कितना कॉमन कर सकते हैं, लैम्डा का स्क्वायर। अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक लैम्डा रह जाएगा, लैम्डा रह जाएगा तो हमारी इक्वेशन लैम्डा की पावर 1 में आ रही है। अगर ऐसा है तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी पे एक्स क्यूब, तो यहाँ से एक्स क्यूब लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम कितना हो सकता है, लैम्डा स्क्वायर।
तो यहाँ पे एक लैम्डा जो है रह जाएगा। अगर ये एक लैम्डा रह जाएगा तो इक्वेशन लैम्डा की पावर 0 में तो बनी नहीं। अगर ये बनी नहीं तो मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 देखते हैं। तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर dx। इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, प्लस इसकी जगह आएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इधर से लैम्डा स्क्वायर, अंदर सब में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो देखिए ये लैम्डा स्क्वायर गया, ये दोनों मिलके लैम्डा स्क्वायर यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर चला जाएगा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और इसमें डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको हम नीचे भेजेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, जब लैम्डा की पावर कितनी है 0। अगर ऐसा है तो ये वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ करेक्ट है। तो इन सब में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.4 भी फिनिश होती है।